हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक सरल रेखा बिंदु 1, 1 से होकर जाती है। इसका एक्स एक्स तथा वाई एक्स के मध्य स्थित भाग इस बिंदु पर 3:4 के अनुपात में विभाजित होता है। सिद्ध कीजिए कि रेखा का समीकरण 4x + 3y = 7 होगा। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो देखो भाई, सरल रेखा में हमारा जो रेखा का अंतःखंड रूप होता है वो हमारा होता है x/a + y/b = 1। तो यहाँ से जो हमारा x अंतःखंड है वो हमारा होता है a, और जो हमारा y अंतःखंड होता है वो हमारा होता है b। तो देखो, अब हम सबसे पहले इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। तो भाई, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो उसने कहा है कि इस पे एक स्थित बिंदु है जो कि हमारा है 1, 1। तो ये हमारा एक्स अंतःखंड है। तो यहाँ से देखो, क्योंकि एक्स एक्स को काट रहा है तो इसके निर्देशांक हमारे पास होंगे 1, 0। और ये हमारा वाई एक्स को काट रहा है तो इसके निर्देशांक होंगे हमारे 0, b। तो देखो, जो ये बिंदु है 1, 1 किससे कह रहा है कि ये 3:4 में, मतलब पहले एक्स एक्स की बात हो रही है तो ये अनुपात 3 होगा और ये हमारा 4 होगा। तो अब देखो, हमें इस रेखा की समीकरण बतानी है कि 4x + 3y = 7 होती है। तो देखो, अब हम बात करते हैं। जो हमें अनुपात दिया गया है वो हमारा है m1:m2, क्योंकि अनुपात को हम m1 और m2 से लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3:4। और हमारे पास दो बिंदु हैं, वो है 1, 0 जो एक्स अंतःखंड पर स्थित बिंदु है, और दूसरा बिंदु है हमारे पास 0, b जो वाई अंतःखंड पर स्थित बिंदु है। तो इन बिंदुओं को हम नाम देंगे x1 y1, और दूसरे के निर्देशांक को हम देंगे x2 y2। तो ये जो विभाजन बिंदु है हमारा, यहाँ से हम लिखेंगे विभाजन बिंदु, क्योंकि जो 1, 1 है वो इस रेखा को विभाजित कर रहा है 3:4 में। तो विभाजन बिंदु हो गया हमारा 1, 1, जिसके निर्देशांक को हम लिखेंगे x और y। अब देखो, विभाजन बिंदु है तो इसका अर्थ हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो, हमारा जो विभाजन सूत्र है वो हमारा होता है, क्योंकि यहाँ अंत विभाजन होगा तो x बराबर हमारा होता है m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2, और y बराबर हमारा होता है m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 + m2। तो देखो, यहाँ से हमारा जो x का मान है वो है हमारा 1। तो 1 बराबर m1 का मान है वो हमारे पास है 3। तो 3 गुणा में जो x2 का मान है वो हमारे पास है 0, प्लस m2 का मान है वो हमारे पास है 4, गुणा में x1 का जो मान है वो हमारे पास है a। तो गुणा में a आ गया, बटा में m1 + m2, तो 3 + 4 आ जाएगा। तो 1 बराबर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस 4 को a से गुणा करेंगे 4 a, हमारा बटा में 3 + 4 है वो हमारा 7 हो जाएगा। 7 भाग में बराबर से दूसरी तरह के गुणा में हो जाएगा। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे, 7 बराबर 0 में 4 a जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 a। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो a बराबर हमारा पास आ जाएगा 7 बटा में 4, क्योंकि 4 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ होकर भाग में आ जाएगा। तो 1 का मान है वो हमारे पास 7/4 आ चुका है। अब देखो, हम दूसरे सूत्र के लिए बात करेंगे तो y का मान है वो हमारे पास 1 है, m1 का मान है 3, गुणा में y2। तो y2 का जो मान है वो हमारे पास है b। तो गुणा में b आ जाएगा, प्लस m2 का मान है 4, गुणा y1 का मान है 0 बटा में 3 + 4। तो यहाँ से देखो, 1 बराबर 3 को b से गुणा किया तो 3b, प्लस 4 को 0 से किया तो 0 बटा में 7। 7 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, बराबर 3b। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 3 गुणा में था बराबर से दूसरी तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो 7/3। तो अब हम a व b के मान है वो मानक समीकरण में रखेंगे। तो मानक समीकरण की हमारी x बटा में a, तो a का मान है हमारे पास 7/4 प्लस y/b, तो y बटा में b का मान है हमारे पास 7/3 बराबर 1। तो 7/4 बटा में है तो ये गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/7x, प्लस इसी तरह 7/3 बटा में है तो गुणा में आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/7 y बराबर 1। यहाँ से हमारा जो लैस आएगा वो आएगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x + 3y बराबर 1। तो बटा में 7 है तो बराबर में आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x + 3y बराबर 7। तो ये हमारी रेखा की समीकरण है और ये हमें प्रश्न में दिया गया था, सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।